नमस्कार। देश काल में स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कांग्रेस पर हमले ही करते रहते हैं, उसे तमाम समस्याओं का दोष देते हैं। देश प्रगति नहीं कर पाया, देश पिछड़ा रह गया, देश गरीब रह गया, देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साख नहीं बनी, वगैरह वगैरह। किसी ना किसी बहाने वो कांग्रेस को कोसते रहते हैं, नेहरू को कोसते रहते हैं, गांधी परिवार को कोसते रहते हैं। लेकिन कभी कभी जाने क्यों उन्हें कांग्रेस से प्रेम भी उमड़ पड़ता है, जैसे अब उमड़ा है। स्पीकर ने एक टी पार्टी बुलाई थी, सभी सांसदों के लिए बुलाई थी, हालांकि विपक्ष ने उसका बहिष्कार किया, लेकिन प्रधानमंत्री वहाँ थे और उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार टिप्पणी की जिस पर बातचीत करना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर बहुत से युवा नेता बेहद प्रतिभाशाली हैं, लेकिन परिवार की असुरक्षा की वजह से इन युवाओं को बोलने का मौका नहीं मिलता। परिवार की असुरक्षा मतलब गांधी परिवार की असुरक्षा की वजह से वो बोलने का उनको मौका नहीं मिलता। संभव है कि यही युवा नेता राहुल गांधी को असुरक्षित और घबराहट में डाल रहे होंगे। तो वो ये कहना चाहते थे, हालांकि ये कांग्रेस के भलाई के लिए वो नहीं कह रहे थे, कांग्रेस से उनका प्रेम नहीं जागा था या कांग्रेस ठीक हो जाए, कांग्रेस आगे बढ़े, ऐसी उनकी कोई तमन्ना नहीं है। लेकिन वो परोक्ष रूप से कांग्रेस पर और गांधी परिवार पर ही अटैक कर रहे थे और शायद उनके दिमाग में शशि थरूर थे, जिनको कांग्रेस ने अभी हाल की डिबेट में बोलने के लिए अपनी तरफ से नहीं उतारा था, मौका नहीं दिया था। उसके अपने कारण हैं, उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन ये पृष्ठभूमि थी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के अंदर गांधी परिवार की असुरक्षा बोध की बात कर रहे थे और जिसकी वजह से वो जो यंग टैलेंट है पार्टी के अंदर, उसको अवसर नहीं मिल रहा है। अब इसमें दो चीज़ें देखने की ज़रूरत है। पहली तो ये कि क्या कांग्रेस में सचमुच में यंग टैलेंट को मौका नहीं मिल रहा है? क्या गांधी परिवार या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी उन्हें किसी स्तर पर रोक रहे हैं, उनकी काट छांट कर रहे हैं, वो आगे ना बढ़ने पाए, इस तरह के इंतज़ामात कर रहे हैं? एक सवाल ये है। दूसरा सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी में सचमुच में यंग टैलेंट की, यंग नेताओं की कदर हो रही है, या वो अपनी पार्टी में एक छत्र राज कायम करने के लिए जो अच्छे टैलेंटेड नेता हैं उनको दरकिनार कर रहे हैं और अपनी पसंद के चापलूस नेताओं को आगे कर रहे हैं? ये दोनों चीज़ें देखने लायक है। दो देश की सबसे बड़ी पार्टियां हैं, दोनों पार्टियों के दो बड़े नेता आमने सामने हैं, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, और दोनों का जो कार्य व्यवहार है वो हमारे सबके सामने है। हम उसको दोनों को कंपेयर करके आसानी से एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कौन अपनी पार्टी में किस तरह से पेश आ रहा है, या अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, या अपना निजी एजेंडा ही उसका सबसे बड़ा एजेंडा है, उसके लिए काम कर रहा है। राहुल गांधी निश्चित रूप से वो गांधी परिवार से हैं। गांधी परिवार के लोगों को कांग्रेस में प्राथमिकता मिलती है, तरजीह मिलती है। गांधी परिवार पर कांग्रेस पार्टी डिपेंड भी करती है। वो ये मानती है कि गांधी परिवार ही है जो कांग्रेस को एकजुट रख सकता है, उसे आगे बढ़ा सकता है। वो एक सीमेंटिंग फैक्टर भी है, वो एक आकर्षण का केंद्र भी है। भारतीय जनता में उसकी एक साख है, एक पहचान है, और उसके बूते कांग्रेस पार्टी भी तरक्की कर सकती है। ये बहुत सारे कांग्रेसियों की मान्यता है। इसमें एक हद तक चापलूसी भी है, चाटुकारिता भी है, वो भी शामिल है, क्योंकि इसी को उन्होंने अपने तरक्की की सीढ़ी बना दिया है कि गांधी परिवार की जितनी आप तारीफ़ करेंगे उतनी आपको तरक्की मिलेगी। और ये अतीत में होता भी रहा है कि वहाँ भी इंदिरा गांधी के युग से शुरू हुआ जो वफादारी का प्रश्न वो लगातार मजबूत होता रहा
राजीव गांधी के युग में उन्होंने थोड़ा उससे निकलने की कोशिश की, लेकिन जिस तरह के लोग उनके आसपास आए उनकी वजह से उन्हें बहुत बुरे दिन देखने पड़ गए। बोफोर्स का सवाल उठा और फिर उसमें उनकी तमाम साख ध्वस्त हो गई। उस समय बाद में वो मामला गलत निकला, ये अलग बात है, लेकिन उस समय तो उनके खिलाफ ज़बरदस्त अभियान चला और उनकी साख को बट्टा लगा। अब आते हैं सोनिया गांधी क्यों। सोनिया गांधी भी ये माना जाता है कि उनकी भी एक अपनी कोटरी थी, अपने सलाहकार थे, अपने लोग थे जिनके ज़रिए वो पूरी पार्टी को चलाती थी और पार्टी के संगठन को उस तरह से मजबूत करना और ज़मीनी स्तर से अच्छे टैलेंटेड नेता आगे आए वो काम करना वो नहीं कर पाई और जिसकी वजह से पार्टी का डिक्लाइन हुआ। पार्टी धीरे नीचे गिरती चली गई, उसकी लोकप्रियता घटती चली गई, उसकी विश्वसनीयता घटती चली गई, क्योंकि क्षेत्रीय स्तर पर उसके पास वैसे नेता नहीं रहे। जो कुछ थे भी वो इसलिए थे कि गांधी परिवार के इर्द गिर्द थे, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे आप सचिन पायलट को ले सकते हैं, नवीन जिंदल को ले सकते हैं, अहमद पटेल को ले सकते हैं, और भी ऐसे नाम गिनाए जा सकते हैं, जतिन प्रसाद को ले सकते हैं। इन सब की वजह यही थी। राहुल गांधी आए। राहुल गांधी का अपना उन्होंने पुराना जो एक सिस्टम था उसको तोड़ने की कोशिश की, उसमें बहुत वक्त लगा, नहीं तोड़ पाए, चुनाव हारे और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। अब ये ध्यान रखने की बात है कि उन्होंने जब इस्तीफ़ा दिया उसके बाद उनका एक नया जीवन शुरू होता है जिसमें वो सत्ता के केंद्र में उस तरह से नहीं रहते हैं कि उनके पास कोई पद है, कि वो पार्टी अध्यक्ष हैं, कि प्रधानमंत्री हैं। ऐसा कुछ उनके पास था नहीं। वो सड़क पर उतरे, उन्होंने अपनी साख बनाई और इस तरह से अपने आप को कांग्रेस के लिए बहुत ही वैल्यूएबल एसेट बना लिया कि उनके बिना अब कांग्रेस अधूरी ही नहीं, बहुत थोड़ी लगती है। ये एक वास्तविकता है जिसे स्वीकार करना चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या उन्होंने यंग टैलेंट को रोका, कहीं पर ये कोशिश की कि ये आगे न बढ़ने पाए, ये मेरे लिए चुनौती बन सकता है, उसका पत्ता काट दिया जाए? ऐसा एक भी उदाहरण सामने नहीं आता है। जिस उदाहरण की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो है शशि थरूर। अब आप जानते हैं कि शशि थरूर का पिछले साल डेढ़ साल से किस तरह का रवैया रहा है, किस तरह से वो प्रो मोदी हो गए हैं, मोदी के पक्ष में खड़े हो गए हैं, मोदी की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों की आलोचना भले न करें लेकिन उनका समर्थन भी नहीं कर रहे हैं। और इस तरह से वो अब एक तरह से मोदी जी के पाले में बैठ गए हैं और मोदी जी को उनमें सारा टैलेंट दिख रहा है और उन्हें लग रहा है कि राहुल गांधी शशि थरूर से घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं उनके टैलेंट से, उनकी प्रतिभा से, और इसलिए उनको दरकिनार किया जा रहा है। उनको दरकिनार करने की ये वजह तो कतई नहीं थी। शशि थरूर उन लोगों में से थे जो गांधी परिवार के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे, उस गुट का हिस्सा थे जो गांधी परिवार को आउट कर देना चाहता था और उसमें कामयाबी उस गुट को नहीं मिली, शशि थरूर को भी नहीं मिली। उन्होंने अध्यक्ष पद का भी चुनाव लड़ा, वो हार गए और उसके बाद से वो कांग्रेस की नीति रीति से अलग होते चले गए, उसके खिलाफ भी खड़े होते चले गए, कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ भी खड़े होते चले गए। और ऐसे समय में जब कांग्रेस को ज़रूरत थी कि उसके पास जितना भी टैलेंट है वो एकजुट होकर मोदी सरकार पर अटैक करे, उससे मुकाबला करे, क्योंकि मोदी सरकार जिस तरह से बिहेव कर रही थी कांग्रेस को लेकर उसमें ये इसकी कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि कोई एक नेता अलग सुर में बात करे और कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाए। ये काम लेकिन शशि थरूर ने किया, बखूबी किया और आज भी कर रहे हैं। तो ऐसे टैलेंट को अगर पार्टी में मौका दिया जाता तो क्या हाल होता। अगर पार्टी उन्हें लोकसभा के डिबेट में उतार देती और वो प्रधानमंत्री की तारीफ में कसीदे काढ़ने लगते, उनके नीतियों का, उनके कार्यक्रमों का बखान करने लगते, बजाय इसके कि कांग्रेस जिस लाइन पर उस डिबेट को रखना चाहती थी और उनको ऑफर किया गया था लेकिन वो इसके लिए तैयार नहीं हुए।
तो जब पार्टी लाइन से आप हट रहे हैं तो पार्टी आपको मौका क्यों देगी? इसमें कहीं इस तरह की बात नज़र ही नहीं आती कि उन्होंने शशि थरूर का पत्ता इसलिए काटा कि वो उनको चुनौती बन सकते हैं। शशि थरूर की पार्टी में कोई एक्सेप्टेबिलिटी ही नहीं है। शशि थरूर को कोई ऐसा मानता ही नहीं कि वो पार्टी को लीड भी कर सकते हैं। वो नेक्स्ट जनरेशन के नेता हो सकते थे अगर वो पार्टी को उसी तरह से लीड करने की कोशिश करते जैसे राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने संघर्ष किया, जोखिम लिए, साहस दिखाया, मोदी सरकार से आंख में आंख मिलाकर भिड़े और भिड़ रहे हैं, संघ परिवार से लोहा ले रहे हैं। ये मादा, ये साहस और ये समझदारी शशि थरूर ने कभी नहीं दिखाई। वो ज़मीनी नेता हैं ही ना बनने की कोशिश की। राहुल गांधी भी ज़मीनी नेता तो नहीं थे, वो तो कहा जाता है कि वो राजघराने के चिराग हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को पूरा बदला। वो ज़मीन पर उतरे, ज़मीनी लोगों से मिले, टैक्सी वालों से, कुलियों से, सब्जी वालों से, इन तमाम लोगों से मिलकर उन्होंने ज़मीनी अनुभव इकट्ठे किए। फिर भारत जोड़ो यात्रा की, न्याय यात्रा की, अभी एक और यात्रा कर रहे हैं। तो जो कनेक्ट है पब्लिक के साथ वो शशि थरूर का है नहीं। शशि थरूर बेसिकली सोशल मीडिया के नेता हैं। वो अच्छी अंग्रेज़ी जानते हैं, खूबसूरत दिखते हैं, अपर कास्ट से हैं। तो एक वर्ग है हिंदुस्तान में मिडिल क्लास अपर कास्ट का जो उन्हें जिन्हें इस तरह की चीज़ें या व्यक्ति पसंद आते हैं और वो उन पर निछावर होने लगते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी को एक दूसरे तरह के लीडर की ज़रूरत है जो उसको फिर से ज़िंदा कर सके, उसके जनाधार को वापस जोड़ सके, और ये काम शशि थरूर करने के लिए तैयार नहीं थे। शशि थरूर प्लेट में रख के चाहते थे उन्हें अध्यक्ष पद दे दिया जाए, प्लेट में रख के चाहते थे कि उन्हें केरल के मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाकर उतार दिया जाए। ये कैसे हो सकता है? जब ज़मीनी स्तर पर लोग काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो अवसर आपको क्यों मिलना चाहिए? तो ये जो टैलेंट की बात कर रहे हैं, दरअसल ये टैलेंट उस तरह का है जो अवसरवादी है, जो सत्तावादी है, जो कुर्सी के लिए भागदौड़ कर रहा है। उसमें एक लंबी फहरिस्त है। आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम ले सकते हैं, आप नाम ले सकते हैं जतिन प्रसाद का, आप नाम ले सकते हैं हिमंत विश्व शर्मा का, आप नाम ले सकते हैं प्रफुल्ल पटेल का, आप नाम ले सकते हैं अभी लेटेस्ट शशि थरूर का, जो अभी गए नहीं हैं, वो सीमा रेखा पर खड़े हैं, कभी भी छलांग लगा सकते हैं दूसरी तरफ। तो ये तमाम नेता करियरिस्ट हैं। इन्हें पार्टी से कोई मतलब नहीं, पार्टी की विचारधारा से कोई मतलब नहीं, देश और उसके संविधान और लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं। इन्हें केवल मतलब है कुर्सी से, और इसके लिए वो कहीं भी जा सकते हैं। और शशि थरूर उसी तरह के टैलेंट है, उसी तरह के टैलेंट है। इसीलिए कांग्रेस उनकी परवाह नहीं कर रही, कांग्रेस उनकी चिंता नहीं कर रही है। वो रहें या जाएं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया। उनको पार्टी ने निकाला भी नहीं, उनको हाशिए पर धकेल दिया है। आप अपना फैसला कर लो, यहाँ रहना है या वहाँ जाना है। इस तरह से उनके खिलाफ पार्टी ने कोई कार्रवाई भी नहीं की। नहीं तो ऐसे अगर इतनी हरकतें बीजेपी के अंदर कोई नेता करता तो उसका अभी तक विदाई हो चुकी होती। नरेंद्र मोदी और अमित शाह क्या ऐसे नेताओं को अपनी पार्टी में बर्दाश्त करेंगे जो दूसरी पार्टी की तारीफ करे, जो दूसरी पार्टी के नेता की तारीफ करे, जो दूसरी पार्टी की नीतियों रीतियों की तारीफ करे? एक भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के अंदर अच्छे टैलेंट को बुरी तरह से ध्वस्त किया है, काटा है। आप नाम ले लीजिए, राजीव प्रताप रूड़ी को उन्होंने एक झटके में हटाया, उन्होंने रविशंकर प्रसाद को हटाया, उन्होंने शहनवाज हुसैन को हटाया, उन्होंने प्रकाश जावड़ेकर को हटाया। ऐसे बहुत सारे नाम लिए जा सकते हैं। और अब ऐसे लोगों को बैठाया जिसको वो यंग कहेंगे। भजन लाल शर्मा हैं, पुष्कर सिंह धामी हैं, मोहन यादव हैं, इस तरह के लोगों को जिनका कोई प्रशासनिक कोई अनुभव नहीं था, और वो केवल वहाँ पर चूँकि ये वफादारी में अव्वल होते, इनको ये इतने असुरक्षित हैं और केवल कृपा से बने हैं, इसलिए वो डटे रहेंगे। इस उम्मीद से इनको
बनाया गया है ये वफादार नेता के रूप में, चाटुकार नेताओं के रूप में। उन्होंने किसी टैलेंट को, यंग टैलेंट को सम्मानित प्रतिष्ठित नहीं किया है, बल्कि आप देखिए कंगना रनौत को लेकर आए हैं। वो यंग टैलेंट है, आप सब जानते हैं कि वो कैसा टैलेंट है और उन्होंने क्या किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी की इस गुगली को आप समझिए कि ये गुगली जो है वो उन्हीं पर भारी पड़ रही है, क्योंकि ये उनकी पार्टी में ज़्यादा हो रहा है। अभी कांग्रेस पार्टी में ये देखने में नहीं आया है। दोनों के तुलनात्मक अध्ययन करने से बात क्लियर हो जाती है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बहाना ढूंढ रहे थे राहुल गांधी पर अटैक करने का, गांधी परिवार पर अटैक करने का, कांग्रेस पार्टी का पर अटैक करने का। इससे ज़्यादा ना तो उनकी समझ है और ना ही वो सोच सकते हैं। उन्हें राजनीति बस एंटी कांग्रेस की आती है, एंटी गांधी परिवार की, और वो वही कर रहे हैं। तो इस पूरे मामले को बस इसका यही बिंदु है कि एक अंध विरोध जो प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में कांग्रेस और गांधी परिवार को रखा है, उसी से उन्होंने ये एक विचार गढ़ दिया कि कांग्रेस के अंदर टैलेंट की इज्जत नहीं है, क्योंकि गांधी परिवार उससे असुरक्षित महसूस करता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।